नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी में हर शिफ्ट में प्रॉफिट और लॉस से क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि उसके जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप बन सकते हैं जो पेपर में पूछे जा चुके हैं कई बार, तो उसको हम करा देते हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि एक दुकानदार 18 रुपये प्रति केजी के भाव से खरीदे गए गेहूं को 20 रुपये प्रति केजी के भाव पर बेचता है और बेचते समय 1 केजी वजन के बजाय 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है, मतलब 900 ग्राम देता है। तो दुकानदार का वास्तविक प्रतिशत लाभ क्या होगा? चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए क्या है, 18 रुपये का गेहूं खरीदा और 20 रुपये का गेहूं उसने बेच दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आपको बहुत से टीचर अलग अलग मेथड बताते हैं। एक मेथड याद करिए कि सीपी और एसपी का हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। सीपी क्या, देखिए 18 रुपये में उसने गेहूं खरीदा और बेचा कितने रुपए में, 20 रुपए में गेहूं बेच दिया। और क्या कर रहा है, 1 केजी अगर वजन का है तो 1 केजी वजन के स्थान पर वह 900 ग्राम का यूज कर रहा है। मतलब 900 ग्राम ही है ना, हाँ 900 ग्राम का यूज कर रहा है। मतलब 1 केजी में कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम की जगह पर 900 ग्राम का यूज कर रहा है, मतलब 100 ग्राम की चोरी कर रहा है एक प्रकार से। अब देखिए, तो हमेशा याद, दे कितना रहा है 900, तो उसका मतलब लागत कितने लगेगी, 900 ही रुपए। तो 900 ग्राम का लग रहा है। तो सीपी यहाँ पर गलती मत करिएगा कि 100 मत कर, 1000 ना करिएगा, 900 का मतलब ये है कि वो आदमी जब दुकानदार किसी को देगा एक, यहाँ पर अगर 900 ग्राम ही दे रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, उसकी लागत 900 ग्राम की जा रही है लेकिन कमा रहा है कितना, 1000। तो यहाँ पर एसपी हमारा क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब देखिए किसी से कट हो रहा है तो कट कर दीजिए। अगर 2 से कट करेंगे तो 2 से हमारा 10 बार और 2 से आपका 9 बार कट जाएगा। यहाँ से देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल। अब इसका मल्टीप्लाई करिए तो 9 से 9 हमारा जाएगा तो आपका 81 हो जाएगा। कितना होगा, 81। 10 से 10 हमारा जाएगा तो 10 से 10 आपका 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको अगर आप देखेंगे कितने की बढ़ोतरी हुई, मतलब उसकी 81 रुपये मतलब लागत थी और 100 रुपये की चीज़ को बेच दिया तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 19 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ, 19 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंटेज होता क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर निकाल दीजिए। प्रॉफिट कितने का हुआ, 19 रुपये का, और 81 को नीचे ले जाइए और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए इसका आंसर 1900 में 81 का आपको भाग देना पड़ेगा। आपको लगभग आंसर देना पड़ेगा कि लगभग इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखिए, तो अगर आप इसका लगभग आंसर दीजिए तो अगर देखिए तो मान लीजिए 80 है तो 20 से 5 बार, 20 से आपका 4 बार जाएगा। कितना जाएगा, 20 से 5 बार, 20 से 4 बार, तो 19 से 4 बार ले जाइए और फिर इसको 19 से 5 बार और इसको आप 4 से भाग दे दीजिए। तो आपका राइट आंसर कितना आएगा, लगभग मैं बता देता हूँ, 23 पॉइंट कितना आ जाएगा, 45% आएगा। कितना आएगा, 23.45% आएगा। मतलब इसका 22 से ज़्यादा आएगा। 19 से अगर भाग देंगे तो देखिए 4 पंचे 20, 5 बार हो जाएगा, 5 25, तो वही मतलब 25 से कम रहेगा। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। तो हमेशा ये सीपी और एसपी निकाल लीजिए, आपसे बन जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, बन जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर देखिए। अगला हमारा क्वेश्चन बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। एक बिक्री के दौरान 66 सहित 2/3% माल को 26% लाभ पर बेचा जाता है। शेष माल के 25% भाग को 20% लाभ पर बेचा जाता है और इसके बाद शेष बचे माल को 40% हानि पर बेचा जाता है और उसको ओवरऑल x% की प्रॉफिट हो रहा है। तो x का मान क्या होगा? अब बच्चा इसको देखेगा ना तो इसको छोड़ के चला आएगा। ऐसे क्वेश्चन को अगर सीख लेंगे 2-3 मिनट में उड़ा देंगे। देखिए 66 सही 2/3% कितना होता है, तो ये आपका 2/3 होता है। कितना होता है, 2/3। अगर किसी से नहीं बनता तो देखिए क्या होता है, 1/9 का कितना होता है, तो 11 सही 11.11 होता है। 11 सही 1/9% होता है। तो 11 का 6 गुना दिया है तो 6 गुना है तो 6/9 होगा। 6/9 को काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 2/3, तो हमेशा इसका देखिए टोटल पहले वैल्यू निकालिए। इसका फ्रैक्शन कितना है, 2/3 आ गया। कितना है, 2/3। फिर दिया है 25%, तो 25% बराबर कितना होता है, 25% बराबर आपका होता है 1/4। कितना होता है, 1/4 होता है। यहाँ पर चाहे लिख लीजिए, इसको बहुत से बच्चों से नहीं बनता तो 1/4 होता है। जिससे नहीं बनता तो क्या करिए, 25/100 फिर कट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 1/4। तो इन दोनों संख्याओं से एक ऐसी संख्या लीजिए, क्योंकि ये पूरी वैल्यू हमको फ्रैक्शन में चाहिए, तो एक ऐसा नंबर लीजिए जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। तो ये देखिए जो नीचे की वैल्यू होती है इनका एलसीएम ले लीजिए। 4 से 3 बार जाएगा तो हमारा 12। तो हम इसको मान लेते हैं कि टोटल हमारा कितनी वैल्यू थी, टोटल अगर वैल्यू कितनी थी, 12। टोटल कितना था हमारा, 12 था। तो 12 का 2/3, तो 12 का अगर 2/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 से 3 चौक तो 4 दूनी 8। 12 का 2/3 कितना आ जाएगा, मतलब 66 सही 2/3% कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा 3 चौक 4 दूनी 8 आएगा। तो मतलब 8 वस्तु को कितने पर बेच रहा है, 26% प्रॉफिट पर। मैं इसको देखिए किस प्रकार से निकालूंगा, 8 को इतने में बेच रहा है और इसका 1/4। अब देखिए ये क्या बोला था कि जो शेष बचेगा उसका, तो अगर 12 में से 8 चला गया तब कितना बचा,
4 बचा। तो 4 का 1/4, 4 का अगर 1/4 क्योंकि शेष का दिया है, 4 का 1/4 कितना आता है, 1 आता है। तो मतलब अब एक वस्तु को देखिए 8 जो वस्तु थी, तो 8 वस्तु कितने बेचा है, 26% प्रॉफिट पर। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 26% प्रॉफिट है तो यहाँ प्लस लगाना है तो लगाइए, नहीं तो रहने दीजिए, ठीक है। अब एक वस्तु रही तो उसको शेष कितने पर बेच दिया, 20% के प्रॉफिट पर, तो इसको मैं 20% के प्रॉफिट पर बेच दूंगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट में जो बची शेष वस्तु, तो अब देखिए कितनी वस्तु हो गई, 8 एक 9, और टोटल हमारी 12 थी, तो 9 चली गई, तो 9 3 12, तो बचा हमारा कितना, 3 बचा। अब 3 वस्तु को 40% के लॉस पर, माइनस मैंने इस लगाया है कि ये लॉस पर, तो यहाँ पर -40% आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको समझिएगा बहुत अच्छे से, देखिए आपको ऐसे कोई नहीं बताया होगा। 8 से 6 बार ले जाएंगे, 8 से 6 बार आपको 48, 8 दूनी 16, 4 आपका 20 हो जाएगा, ये 208% हो गया, कितना हुआ, 208%। इसको देखिए ये सब प्लस में है, 20 से ले जाएंगे तो आपका 20% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20%। अब ये अगर आप देखेंगे तो 4 से 3 बार जाती है 12, तो आपका 120%, कितना हो जाएगा, 120%। लेकिन ये क्या है, माइनस में। अब अगर आप देखें तो टोटल कितनी हो रही है, 8 9 3 12 है, मतलब हमारा टोटल 12 वस्तु है, और इसको कितने परसेंट पर बेचें कि हमको इतने परसेंट का प्रॉफिट हो जाए, x%। तो यहीं पर दिया है ना x%, यहीं पर दिया है x%, तो किसके बराबर आना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए x निकालना है, देखिए इसको घटा दीजिए, 20 तो 20 से हमारा कट जाएगा, प्लस माइनस बचेगा 100, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 108 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा, 108%। तो 12 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 108 आ जाए, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 12 में कितने का मल्टीप्लाई करें, 9 का, तो यहीं x के स्थान पर आए, जैसे ये देखिए परसेंट दिया, तो यहाँ पर 9 के स्थान पर, तो x% का हमारा मान ही कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9%, कितना आएगा, 9%। तो आपको देखिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 9% का प्रॉफिट होगा, ओवरऑल उसको कितना प्रॉफिट होगा, 9%। देखिए आपको सीधा सीधा करना है, देखिए 8 टोटल 12 वस्तु हमने मान लिया, 8 को 26% प्रॉफिट पर, तो ये प्लस में आएगा, एक वस्तु को 20% वो दिया था शेष का, तो शेष का निकालना पड़ेगा, पहले 12 में 8 घटाना पड़ेगा, फिर बचे हुए में 1/4 निकालना पड़ेगा, 4 का 1/4, तो एक का 20% प्रॉफिट, 30 प्रकार से, फिर बचे हुए को 40% हानि पर, 30 प्रकार से। अब टोटल आप निकाल दीजिए, आपका परसेंटेज आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 100 सेब का कुल क्रय मूल्य कितना दिया है, 700 रुपए दिया गया है। यदि उसे 96 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचा गया तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, या तो आप क्या करिए, 100 अगर 100 यहाँ पर क्या है, 100 केले दिए गए हैं, क्या है 100 सेब, 100 सेब का टोटल मूल्य 700 है, तो एक सेब का निकाल लीजिए। और एक दर्जन में कितने, अगर 96 रुपए दर्जन बेचा जा रहा है तो एक दर्जन कितना होगा, इसको 12 से भाग दे दीजिए, तो 12 से जाएगा तो 12 8 96, मतलब एक दर्जन का एसपी कितना होगा, एक दर्जन बोल रहा हूँ, एक सेब का कितना होगा, 8 रुपए में होगा, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। और इसको 7 से भाग दे दीजिए, देखिए तो सीपी एक सेब का सीपी कितना आएगा, तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, 700 में अगर हम 100 का भाग देंगे तो 7 रुपए, मतलब एक सेब को 7 रुपए में खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है, तो 8 रुपए में बेच रहा है, तो इसको 8 कर दीजिए, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, 8 रुपए में बेचा, और नीचे हमेशा सीपी जाएगा तो 7 हो जाएगा, 1/7, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 1/7 होता है 14.28%, या 14 सही 2/7% आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में थोड़ा करेक्शन है, करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, 14 सही 2/7 आ जाएगा। अब देखिए इसको तो आपने एक वस्तु का निकाल लिया, कि एक सेब का निकाल लिया। अगर आपको एक सेब का नहीं निकालना है तो भी आप इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए टोटल 100 सेब का 700 मूल्य था, एक दर्जन को उसने 96 रुपए में बेचा, तो एक सेब को कितने में बेचेगा, 8 रुपए में बेचेगा। तो भाई 100 सेब है तो एक को 8 में बेचेगा, तो 100 सेब को कितने में बेच देगा, 800 रुपए में। तो टोटल 700 में खरीदा, 800 में बेचा, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 100 अपान कितना कर देंगे, 700, तो भी आपका निकल आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला हमारा टाइप है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति ने एक घोड़े को 7% हानि पर बेचा, यदि वह घोड़े को 9% लाभ पर बेचता तो उसे एक घोड़े को जो 7% हानि पर बेचने पर प्राप्त राशि की तुलना में 6400 रुपए अधिक प्राप्त होती। देखिए इस ऐसे क्वेश्चन को हमेशा किस प्रकार से किया जाता है, देखिए किसी पहले घोड़े को 7% हानि पर बेच रहा था, कितने पर बेच रहा था, 7% हानि पर बेच रहा था। अब वो बोल रहा है कि जब वो 9% प्रॉफिट पर बेचा, तो 9% प्रॉफिट पर बेचा जब, तो क्या हुआ, जिस मतलब जितने हानि पर वो बेच रहा था तो उससे वो कितनी राशि ज़्यादा हो गई, इतनी राशि ज़्यादा हो गई। तो राशि क्यों ज़्यादा हुई होगी, क्योंकि ये परसेंट का जो अंतर होगा उसी के कारण तो हुई होगी। तो उस आदमी ने क्या किया होगा, पहले 7%, जैसे देखिए आप किसी का ब्याज लिए तो पहले 7% किसी का ब्याज भरेंगे, फिर प्रॉफिट की ओर चलेंगे ना। तो कभी भी जब प्रॉफिट और लॉस का रेशियो देता है तो हमेशा ये जुड़ जाता है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे 9 7 16, टोटल कितने परसेंट का अंतर आएगा, 16%, जबकि अंतर दिया है 64 का। तो 16% बराबर क्या हो जाएगा, 16% बराबर आपका 6400 हो जाएगा। तो 1% बराबर आपका कितना होगा, ये आपका 400 हो जाएगा, कितना होगा, 400। तो हमको 100% सीपी चाहिए, तो 100% बराबर आपका 40,000 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, 40,000। हमेशा याद रखिए कभी भी अगर
प्लस माइनस आता है, मतलब किसी भी संख्या में प्लस माइनस आता है, टाइम वाले में आए, इसमें आए तो वहां पर जुड़ता है। अगर सेम सेम आ गया, प्रॉफिट प्रॉफिट आ गया तो घटेगा उसका अंतर, और लॉस लॉस आ गया तो भी उसका अंतर घटता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक वस्तु के 13% हानि और 15% लाभ के बीच का अंतर 63 दिया गया है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो एक क्वेश्चन अब बन जाना चाहिए, क्योंकि पिछले क्वेश्चन के जैसा सेम क्वेश्चन है, तो आपको बन जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार चावल को 95 रुपए प्रति किलोग्राम के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। अब देखिए कोई वस्तु क्रय मूल्य पर बेची जाएगी, मतलब ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, जितने में खरीदा उतने का बेच रहा है। तो 95 रुपए में खरीदा था क्रय मूल्य पर, और उसी पर क्रय मूल्य पर बेच रहा है, मतलब उतने का ही बेच देगा। हमेशा भाषा का खेल है, ठीक है। लेकिन वह जिस वाट का उपयोग करता है वह कम होता है, इस प्रकार वह 100 केजी का चावल बेचने का दावा करता है, जबकि वास्तव में उसका वजन 950 ग्राम होता है। मतलब 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम का यूज कर रहा है। चोरी कहां पर कर रहा है, तो 1 केजी बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, और यूज कितना कर रहा है, 950 ग्राम का यूज कर रहा है। और बेचने के लिए जितने रुपए में खरीद लाया चावल को उतने में ही बेच रहा है, पर यहाँ पर ग्राम में चोरी कर रहा है, हर केजी में चोरी कर रहा है। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे उड़ाना है। देखिए कर रहा है एसपी एक प्रकार से इसको लिखना है, लिखिए 995 रुपए में बेच रहा है, पर चोरी कहां पर कर रहा है, तो चोरी कर रहा है वजन, मतलब बाट के उपयोग पर चोरी कर रहा है। देखिए तो 1 केजी बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, उस पर वो यूज कितना कर रहा है, 950 ग्राम का यूज कर रहा है। यही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यही कर रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि वो बेच रहा है कितना, 95 रुपए, कितना बेच रहा है, 95 रुपए में बेच रहा है, लेकिन यूज कितना कर रहा है, तो 950 ग्राम वजन का उपयोग कर रहा है। तो इसी प्रकार से कितना करेगा, 1000 केजी पर करेगा, 1000 केजी पर, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, एक्चुअल में कितना कमा लेगा। तो देखिए खरीदा था उसने 95 रुपए, तो ये सीपी था, लेकिन बेच भी रहा है इसी पर, बेच भी रहा है इसी पर, लेकिन वो कहाँ कमा रहा है, तो अब यहाँ कमाएगा, तो हमारा एसपी निकलेगा, एक का एसपी निकलेगा। इसको जब मैं कट करूँगा तो 95 से 10 बार, और एक जीरो से जीरो कैंसिल, तो आपका 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100। तो खरीदा था 95 रुपए में और बेचा कितने में, 100 रुपए में। तो एक वस्तु पर कितने का, एक अगर केजी की बात करें, 1 केजी पर कितना कमा लेगा, तो 1 केजी पर वो कितना कमाएगा, तो 100 रुपये माइनस 95 करेंगे तो 5 रुपये कमाएगा 1 केजी पर। लेकिन टोटल अगर आप देखेंगे तो कितना केजी है, 100 केजी है, तो टोटल 100 केजी पर कितना कमा लेगा, तो टोटल 100 केजी पर 5 × 100 करूंगा तो 500 रुपये वो प्रॉफिट कमा लेगा। कितना कमाएगा, 500 रुपये प्रॉफिट कमाएगा। है बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन पेपर में आएगा तो घुमा देगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही धांसू है। एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिल बेची। यदि उसने प्रत्येक को, मतलब प्रत्येक साइकिल को 35 रुपए में खरीदा होता और पहले साइकिल को 5% लाभ पर बेचा, तो दूसरे साइकिल को कितने में बेचेगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको बता दूंगा कि आप मुंहजबानी भी कर सकते हैं, तो आपको लगेगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए इसका पूरा बेसिक भी बता देता हूँ और इसका आंसर भी लाने का तरीका बता देता हूँ। देखिए टोटल उसने क्या किया कि 20% पर दोनों कुल लाभ पर बेच दिया, साइकिल को टोटल 20% प्रॉफिट पर, इसको प्लस कर लीजिए, मतलब 20% प्रॉफिट पर, और एक को 5% लाभ पर बेच दिया, तो दूसरे को कितने में बेचेगा। देखिए प्रत्येक का सीपी कितना दिया है, इतना दिया है, तो अगर प्रत्येक का सीपी इतना दिया है तो टोटल दोनों का सीपी कितना हो जाएगा, तो टोटल दोनों का सीपी जो है ये 35 कितना हो जाएगा, 7000 रुपये हो जाएगा। और 7000 पर 20% ओवरऑल दोनों साइकिल पर कमा रहा था, इसका 7000 अगर मैं 20% निकालूंगा तो 20% कितना होगा, 20/100, 1 2 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 7 दूनी 14, ये आपका 1400 रुपये आ जाएगा। मतलब वो 1400 रुपये क्या कर रहा है, वो ज़्यादा कमा रहा है। यहाँ पर सीपी मैंने निकाल दिया एक साथ, तो ये आपका 1400 रुपये आ जाएगा। ये सीपी नहीं है, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होगा, ये 1400 रुपये आ गया। अब एक पर वो 5% कमा रहा है, तो एक का सीपी कितना दिया है, तो एक का सीपी 3500 रुपये है। अगर 3500 को एक को प्रॉफिट पर बेच दिया, तो भाई इसका प्रॉफिट परसेंट निकालूंगा। अगर 1400 रुपये टोटल प्रॉफिट है, तो एक पर प्रॉफिट कितना आएगा, 5% बराबर 5/100। इसको करिए, 35 पंचे 105 होता है, 105 रुपये प्रॉफिट कमाएगा। कितना कमाएगा, देखिए 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, एक पर प्रॉफिट, मतलब एक पर प्रॉफिट कितना कमा लिया, 105 रुपये कमा लिया। तो दूसरे पर प्रॉफिट कितना कमाएगा, तो दूसरे पर प्रॉफिट कमाएगा, टोटल हमारा 1400 रुपये का प्रॉफिट है। 1400 रुपये में 105 रुपये तो इसने कमा लिया, तो अब बचा कितना, तो देखिए 1400 में 1 घटाएंगे 1300, 1300 के बाद कितना आ जाएगा आपका, 1295 रुपये आएगा। दूसरे पर 1295 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। तो प्रत्येक का क्रय मूल्य कितना है, 35 रुपये है, तो इसका 20 दूसरे का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 1295 रुपये का प्रॉफिट कमाया, और किस पर,
3500 रुपये पर कमाया और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब इसको आप सब कट कर लीजिए, कट करेंगे तो आपका ये 35% आ जाएगा। कितना है 35 दिए, हाँ 35% आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 35%। अब देखिए इतना पूरा ताम झाम करने की आपको जरूरत नहीं है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको क्या करना है, ठीक है। देखिए ओवरऑल उसको कितना हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल कितना हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर एक वस्तु पर उसने 5% का प्रॉफिट कमा लिया तो दूसरे पर कितना कमाएगा। ये ओवरऑल कितना 2 साइकिल का है ना, और 2 साइकिल का है तो सीपी हमारा क्या दिया है बराबर दिया है। सीपी बराबर दिया है मतलब 2 वस्तु का एक एक दिया है, सीपी हमारा बराबर है। तो यहाँ पर ओवरऑल 20% होगा तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट होगा। तो ओवरऑल प्रॉफिट देखेंगे तो 20% मल्टीप्लाई 2 करेंगे, क्योंकि देखिए सीपी जब बराबर होगा तभी ये कंडीशन लगेगी। तो सीपी हमारा 2 बराबर है तो एक प्रकार से का होता है एवरेज होता है। एवरेज दोनों का 20% है तो 20 दूना 40%, मतलब ओवरऑल कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा 40% का प्रॉफिट होगा। तो अगर एक पर 5% है तो बी पर कितना हो जाएगा 40 में हम 5 घटा देंगे तो आपका 35% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगर आपको एक ट्रिक अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखिए किस प्रकार से एवरेज दिया रहता है, क्या दिया रहता है एवरेज। ये तभी लगेगा जब आपको दोनों का सीपी बराबर दिया रहेगा। क्या रहेगा सीपी बराबर रहेगा। तो सीपी बराबर रहेगा, देखिए दोनों का सीपी बराबर रहते। अगर 20% प्रॉफिट मतलब एवरेज 20% है तो 20 दूना 40%, एक का 5 है तो आपको इसको हटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन रखा हुआ है। एक लड़का 16 रुपये प्रति किलो 18 अंडों की दर से अंडे खरीदता है और उसे 20 रुपये प्रति 22 अंडों की दर से बेचता है, तो उसका प्रॉफिट या लॉस बताइए क्या होगा। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 16 रुपये प्रति के हिसाब से 18 अंडे बेचता है मतलब खरीदता है, और 20 रुपये प्रति के हिसाब से वो बेच रहा है 22 अंडे। तो हमेशा क्या करिए, जितनी सामान आप खरीद लाएंगे उतना ही तो बेचेंगे, तो हमेशा पहले क्वांटिटी को बराबर करिए। तो देखिए यहाँ पर 18 बेच रहा है, यहाँ पर 22 बेच रहा है, तो क्वांटिटी को बराबर करेंगे तो टोटल पहले देखिए कि टोटल एग है कितना। तो टोटल एग के लिए क्या करिए, टोटल मैंने वर्क लिख दिया, टोटल एग कितना है। तो अगर आप देखेंगे टोटल एग कितना है तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। इनका एलसीएम 18 और 22 का एलसीएम कितना होगा अगर आप देखेंगे तो 198 होगा। कितना होगा 198 होगा। 22 से आपका कितना जाएगा, 22 से 9 वाले 9 दूनी 18, हाँ 22 से 9 बार और 18 से आपका चला जाएगा तो 198 कितना आएगा 198 आएगा। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कितना होगा 198। कितना होगा 198। जिससे नहीं बनता देखिए किस प्रकार से करिए, इसको अगर तोड़ेंगे तो 11 से 2 बार और 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो 11 से 2 इसमें भी देखिए, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 से हमारा 2 बार और यहाँ पर 11 और 2 दिया है तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 9 बचेगा तो 11 से 9 बार और 2 बचेगा तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 198 आ जाएगा। तो एलसीएम हमारा 198 टोटल मतलब उसकी क्वांटिटी कितनी है 198। तो देखिए जब सीपी हमारा क्या निकलेगा, सीपी बराबर हो जाएगा 16 रुपये के भाव से 198 क्वांटिटी है पर उसने कितना खरीदा 18, तो 18 से हम भाग दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा। देखिए 18 से भाग देंगे तो एक बार तो 11 आ जाएगा, तो आपका 6 आएगा 7 आएगा 1 आएगा, मतलब खरीदा कितने में 176 रुपये में। एसपी हमारा कितना आएगा, एसपी बराबर 20 रुपये में एक वस्तु खरीद रहा था 20 मल्टीप्लाई टोटल क्वांटिटी कितना है बेचेगा तो 198 वस्तु बेचेगा अपॉन टोटल कितना है तो ये 22, तो 22 से मैं भाग दूंगा तो 22 से कितनी बार जाएगा, ये 22 से 9 जाएगा तो 9 दूनी 18 मतलब 180 आ जाएगा। कितने रुपए 180 रुपये। खरीदा 176 में बेचा 180 में, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा 4 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो 4 रुपये का प्रॉफिट नीचे 176 जाएगा, 176 परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करिए तो देखिए 4 से हमारा कितनी बार जाएगा, 4 से आपका 4 बार और 4 से 4 बार। जब इसको मैं कट करूँगा 4 से तो आपका ये 25 बार जाएगा और नीचे 11 हो जाएगा, तो आपका ये 25/11 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा 25/11 जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। देखिए जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हम लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। अगर आपको अब प्रॉफिट और लॉस से क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन आप उड़ा के आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत आसान और सब टाइप को कवर कराने की कोशिश की है और हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। किसी क्वेश्चन में ना समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।